69 मौतों के दोषी के आरोपी मोहम्मद राशिद खान को दिल्ली हाईकोर्ट ने रिहाई के आदेश दिए हैं। वो मोहम्मद राशिद खान जिसने बम ब्लास्ट में कोलकाता के 69 लोग की जान दी थी और इस जान लेने के बाद वो कोर्ट में दोषी ठहराया गया, उसको उम्र कैद की सजा हुई और उसके बाद कानूनी पचड़े चलते रहे और अब जाकर के इसको जो है वो रिहाई के आदेश दिए गए हैं। आपको सुनकर के थोड़ा हैरानी होगी कि आखिरकार जब दोषी ठहराया गया था तो अब रिहाई के आदेश क्यों दिए गए हैं। आप सुनकर के थोड़ा अचंभित रह जाएंगे। जज साहब की गलती नहीं है, हमारे देश के कानून ऐसे हैं जहां पर जो आरोपी है या जो दोषी है वो इसको ऐसे खेलता है, उसे पता है उसके जो वकील हैं, बड़े बड़े वकील जिनकी फीस 15-15 लाख रुपया लेते हैं और रात को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट खुलवा करके वो लोग दोषी के जो होते हैं उनकी फांसी की याचिका भी, मतलब फांसी जो होने वाली थी उसको भी रोकने का काम करते हैं। बहरहाल इस मामले और प्रकरण की तरफ लिए चलते हैं। अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि आखिरकार क्या ऐसे मामलों में जहां पर इस तरह की चीजें आ रही हैं क्या ये होना सही है। आपको एक एक प्रकरण बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं क्योंकि मामला अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत के कोर्ट में पहुंच गया, तो आपको पहले बताते हैं पूरा मामला क्या है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं आखिरकार ये व्यक्ति था कौन और ये बम ब्लास्ट हुआ कब था। पहले जरा आप देखिए, इसके आपके सामने है। देखिए 12 मार्च 1993 को 12 आतंकवादियों ने मुंबई को जगह जगह बम धमाके किए जिसने लगभग 257 लोगों की जान गंवाई। देश इस बड़े आतंकवादी हमले की संभला नहीं था कि 3 दिन बाद 16 मार्च 1993 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में भीड़ भाड़ वाले बो बाजार में जो है इलाके में एक और बड़ा धमाका हुआ। इस हादसे में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अब समझिए, उधर बम ब्लास्ट हो रहे थे और उधर बम ब्लास्ट होने के 4 दिन बाद ही कोलकाता में पूरा कांड हो गया और यही आरोपी था जिसको लेकर के अब हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। और ये आरोपी नहीं था, क्षमा कीजिए, ये दोषी था। जरा एक बार देख लीजिए इसके बारे में आपके सामने। देखिए दैनिक जागरण क्या लिख रहा है। उल्लेखनीय है कि 16 मार्च 1993 की रात कोलकाता के बहु बाजार क्षेत्र में भीषण विस्फोट हुआ था। यह धमाका मुंबई सिलसिलेवार बम ब्लास्ट के 4 दिन बाद हुआ था। जांच में सामने आया था कि स्थानीय डॉन राशिद खान, ध्यान रखिएगा, स्थानीय डॉन राशिद खान द्वारा अवैध रूप से रखे गए भारी मात्रा में विस्फोट हुआ था। इस हादसे में 69 लोगों की मौत हो गई थी और कई इमारत ध्वस्त हो गई थी। वर्ष 2001 में राशिद खान को भारतीय दंड संहिता विस्फोटक अधिनियम और टाडा के तहत दोषी ठहराया गया था। अब यह पूरा मामला है जहां 2001 में इसको दोषी ठहरा दिया गया, लेकिन इसके बाद ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में आती और लगातार ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, खास तुष्टीकरण की नीति के लिए मुस्लिमों और अन्य धर्म के जो हिंदू के अलावा हैं उनके लिए बड़ा काम करती है। और यही इस आरोपी राशिद के लिए भी क्या था आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो सारा काम किया गया वो ममता बनर्जी का ही देन था। और अब जब हाई कोर्ट से इसको सजा का मतलब रिहाई का आदेश हुआ है तो यहां पर शुभेंदु सरकार यानी पश्चिम बंगाल की नई सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मतलब उनके जुडिक्शन में और उनके पास याचिका गई। अभी इस याचिका में आगे क्या हुआ आपको बताएंगे, लेकिन जरा देखिए आपके सामने कि आखिरकार इसकी रिहाई क्यों हुई है, वो जरा पॉइंट देखिएगा। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि रिहाई होता है, वो रिहाई का कारण देखिए, उसके बाद आपको बताते। पहले देखिए आप देखिए इसकी रिहाई कारण है लंबी कैद अवधि। अदालत ने माना कि वर्ष मार्च 1993 से जेल में है और लगभग 33 वर्ष से अधिक समय कारावास में बीत चुका है। सुधारात्मक यानी रिफॉर्मेटिव न्याय सिद्धांत दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड व्यवस्था केवल प्रतिशोध यानी पर नहीं बल्कि सुधार और पुनर्वास एंड रिहेबिलिटेशन पर आधारित है। अदालत ने माना इतनी लंबी सजा के बाद दंड निवारण को और सुधार उद्देश्य पर्याप्त रूप से पूरे हो चुके हैं। 2015 में ध्यान रखिए कि हम ममता बनर्जी की एंट्री होती है क्योंकि ये काम ममता बनर्जी के कारण हुआ है। 2015 की राज्य सजा
समीक्षा बोर्ड की सिफारिश। यहाँ रिकॉर्ड में यह भी है कि 25 मार्च 2015 को स्टेट सेंटेंस रिव्यू बोर्ड ने विभिन्न रिपोर्ट, जेल के आचरण, आयु, मानसिकता, स्थिति, पुनर्वास संबंधित आदि पर विचार कर उनकी रिहाई की सिफारिश की थी। बाद में तकनीकी और कानूनी कारणों से इस पर अमल नहीं हुआ। अदालत का निष्कर्ष है कि हाई कोर्ट ने माना कि जिन कारणों से 2015 में रिहाई की सिफारिश हुई थी, परिस्थितियों में ऐसा कोई बड़ा परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए रिहाई से इनकार करना उचित ठहरा। मतलब इनकार नहीं किया सकता, इसको आराम से, उस समय की बात कर रहे हैं, लेकिन अब इसको रिहाई कर दिया गया है। अब इसमें मेन पॉइंट समझिए, 2015 में इसके आचरण देखे गए। आज इसकी उम्र 77 वर्ष है। 2015 में इसकी उम्र 11 साल अगर घटाते हैं तो लगभग इसकी उम्र 66 वर्ष की रहेगी, 66 ईयर्स की रही होगी। 66 साल की उम्र में इसके पास याचिका पहुंचती है कि भाई इसका आचरण अच्छा है, इस बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये डॉन राशिद खान बड़ा अच्छा आचरण कर रहा है। 69 लोग, 69 पीपुल डाइड बम ब्लास्ट में, और उस आरोपी को कह रहे हैं कि वो अच्छा आचरण कर रहा है। आपने मास एकड़ में लोगों की मौत कर दी, लोगों को मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद आप अच्छा आचरण करना शुरू कर दिए, आपको सजा से छूट मिल जाए। हमारा कानून कैसा है? जज साहब गलत नहीं, फैसला उनका है, लेकिन कानून में क्या बदलाव की आवश्यकता है या नहीं है? क्योंकि ये पूरा का पूरा खेल ममता बनर्जी का रचा या कराया था, और ममता बनर्जी ने ये पूरी फाइल लगा रखी थी। अंततः फाइल का अंत परिणाम आया और सत्ता भले चली गई, लेकिन सिस्टम उन्हीं का है। और देखिए, सिस्टम यानी उस कानून के तहत आज आरोपी को रिहाई का आदेश दे दिया गया। सवाल बस इतना है कि आखिरकार किसी का आचरण अच्छा हो, 70 लोग की जान ले, वो मासूम 70 लोग की जान ली गई रात में उस व्यवसायिक इलाके में जहां लोग सो रहे थे। अचानक से बेकायक धमाके शुरू होने लगते हैं, और वो राशिद, डॉन राशिद, इसलिए डॉन कह रहा हूं क्योंकि उस वक्त डॉन नाम से फेमस था। तो आखिरकार अब इसे रिहा करना मानवीयता के आधार पर कैसा है? अगर ऐसा मानवीयता था कि एक 84 साल के एक बुजुर्ग को हालिया में एक सजा हुई है, तो मानवीयता वहां भी दिखानी चाहिए थी। कई ऐसे बड़े सवाल, इनका जवाब फिलहाल आप सभी को दीजिए कमेंट बॉक्स में। लेकिन फिलहाल इसमें एक और सवाल है। सवाल यह है, इस पूरे मामले को लेकर के भूपेंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका की सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में गई है, और इस पर अभी सुनवाई होने वाली है। इस पर जल्द ही फैसला आएगा कि क्या इस सजा को, जो इस तरह से दोषी, मतलब ये दोषी तो था ही, क्या इसके जो रिहाई के आदेश दिए गए हैं, क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकता है? तो फिलहाल इस पूरे फैसले में जज के फैसले पर क्वेश्चन मार्क नहीं है। क्वेश्चन मार्क है कानूनी प्रक्रिया, कानून को लेकर के कि आखिरकार ऐसे क्यों सजा के प्रावधान बनाए गए हैं, जहां ये मान सकते हैं कि भाई रिहाई के लिए किसी ने छोटे मोटे काम किए तो रिहाई की ठीक है गुंजाइश है। 69 मौतों का जिम्मेदार को आप ये मानकर करें कि उसकी उम्र इतनी हो गई है और उसको आप छोड़ देंगे, रिहा कर देंगे? मुझे लगता नहीं कि आप रिहा करने लायक है। उन परिवारों को सोचिए जो 69 मौतें हुई हैं, आज अगर वो छूट कर बाहर जा रहा है, उन परिवारों के साथ क्या होगा, उनके लोगों के साथ क्या होगा? क्योंकि ये जो फैक्ट्री था उसका अवैध फैक्ट्री था, धमाको बम की अवैध फैक्ट्री थी। क्या पता मुंबई में 4 दिन पहले जो बम धमाके हुए थे, क्या ये आप कह सकते हैं कि क्या इसी के फैक्ट्री से वो बम धमाके के जो सामान है वो नहीं गए होंगे? सवाल बड़ा है। इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए, बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।